आज जो हम एक बड़ा ही शानदार टॉपिक तुम लोगों को बताने वाले हैं, प्रोटीन की स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रॉपर एप्लीकेशन। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे आपके सामने पूरी रचना दिखा रखे हैं। आपको क्लास 11th में अगर आप हैं, अगर आप प्रोटीन की स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेसिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आना ही पड़ेगा ना। जैसे इसमें आपको हम दिखाते हैं कि जो हमारे पास में वाटर मॉलिक्यूल होता है, इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आता है थोड़ा सा और हाइड्रोजन पर थोड़ा सा पॉजिटिव आता है। तो देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया है और इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन बात समझिएगा, अगर विद इन अ मॉलिक्यूल एक केमिकल के अंदर अगर चार्ज आप पता करना चाहेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एक केमिकल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो चार्ज होगा वो तो आपको वजूद दिख रहा है। यहाँ ये जो बंधन है इसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कि जो प्लस माइनस के बीच में बॉन्ड बना है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन किसी दूसरे पानी के साथ अगर हाइड्रोजन बंधन बनाएगा तो उसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वास्तव में हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जब हाइड्रोजन फोन से जुड़ जाए, फोन माने फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जब इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग को कब मिलता है? दो वाटर के अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में मिलता है। एक मॉलिक्यूल्स के बीच में मत बताइएगा, एक मॉलिक्यूल्स के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब एक बात ध्यान से और समझिए, इसमें जो हम बताना चाहते हैं वो ज़रूरी बात यह है कि इसके बहुत सारे प्रॉपर एप्लीकेशन है। इसको जाने तो आपको फिर समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे सामने पूरी नदियाँ है ना, पूरी नदी हो गई, चाहे महासागर हो गए, या फिर ये जो पूरे समुद्र हो गए, इसके अंदर अगर पानी बचा हुआ है तो उसके पीछे अगर किसी भी बॉन्ड की, किसी फोर्स की अगर ज़रूरत है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्योंकि जब आप पानी को गर्म करते हैं ना, तो पानी को गर्म करते समय आप कोवेलेंट बॉन्ड नहीं तोड़ रहे होते हैं, आप तोड़ रहे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए पानी जब भाप बन के भाप भी बनता है तो भाप का भी सूत्र क्या होता है? भाप का भी सूत्र H2 ही होता है। बस प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर ये बंधन ब्रेक हो चुका होता है। तो सोचिए, कल्पना करिए, अगर पूरी तरह से अगर पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग गायब हो जाए तो क्या देखने को मिलेगा? ये सारी नदियाँ, महासागर सारे सूख जाएंगे, हमको बस पानी किस रूप में दिखेगा? वेपर्स के फॉर्म में दिखेगा। दूसरी बात, अगर आपको याद होना चाहिए, जो छिपकली होती है ना, जो छिपकली होती है उसके जो पैर होते हैं, उस पैरों की अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें, जो उसके पैरों की जो माइक्रोस्कोपिक रचना होती है, उस रचना को और दीवार की माइक्रोस्कोपिक रचना को अगर आप देखेंगे तो दोनों एक दूसरे में इतना बढ़िया फिट होते हैं कि छिपकली क्या कर सकती है? मीलों दूर तक चढ़ सकती है। बोलो, माइल्स दूरी ये कवर करती है। और इसी चीज़ को देख करके हम लोगों ने क्या बना लिया है? अच्छा, अब आपको हैरानी होगी कि वो वास्तव में एक तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है जो छिपकली अपने पैरों से दीवारों के बीच करती है। और इस तरह से हमने ग्लव्स भी बना रखे हैं ना। कुछ नेको ग्लव्स होते हैं, हैंड ग्लव्स होते हैं, और उसको हम लोग बना रखे हैं। इसको पहन करके भी आदमी बिल्डिंगों पर चढ़ सकता है छिपकली के माफिक, और उसको चढ़ने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और शायद आपको पता होना चाहिए, जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनके समय पर जो है कि छिपकलियों का इस्तेमाल करते थे, वेरेनस। वेरेनस का मतलब होता है एक बड़ा सा जो गो होती है, तो गो के पैरों का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते थे? उसकी पूंछ में रस्सी बांध देते थे। जब वो बड़े किलों पर चढ़ता था दुश्मनों के, तो वहां से उसकी पूंछ के अंदर रस्सी बांध करके हम लोग चढ़ जाया करते थे। ये वही लॉजिक था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो बच्चों, आज के लिए जो है हम लोग इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे, बाकी आप पढ़ते रहें और बाकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे।